नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले 3-4 दिन मौसम कैसा रहेगा आने वाले 3-4 दिन तक, और आगे आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन होंगे, कहाँ कैसे मौसमी सिस्टम बनेंगे, कहाँ कितनी बारिश होगी, कहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहें। और कमेंट में अपने ज़िला या गाँव का मौसम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सटीक जानकारी आप तक पहुँचा पाएँ मौसम की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोस्टल केरला में बना है और एक बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, और यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान में दिख रहा होगा आपको। और इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मानसून बहुत तेज़ी से लौट रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सूखे पड़ जाती हैं हवाएं, और ये देखिए इस तरीके से घूम के आ रही हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और एक एंटी साइक्लोनिक जैसा ही यहाँ पे झारखंड के ऊपर बना है, देखो यहाँ पे। तो इन सभी के प्रभाव की वजह से मानसून तेज़ी से लौट रहा है। एक बार आप ये देखिए, मानसून कितनी तेज़ी से बिहार के भी कुछ हिस्सों से लौट चुका है, मानसून की लाइन यहाँ पहुँच गई है। तो एक बार आप ये देख लीजिए। तो ये देखिए मानसून की विड्रॉल लाइन देखिए, उत्तर प्रदेश के इधर प्रयागराज वाराणसी तक लौट चुका है, इधर महाराष्ट्र के लगभग मुंबई तक भी लौट चुका है, यानी कि मुंबई के ऊपर तक आ गया है। मतलब मुंबई से भी मानसून लौट चुका है, गुजरात के सभी रीजन से लौट गया, पंजाब हरियाणा से दिल्ली से तो पहले से ही लौट चुका था, उत्तराखंड के भी सभी रीजन से पहले से ही लौट गया था। यहाँ पे 26 सितंबर को ही पूरे हिस्से से लौट गया था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पूरब से भी जो है आज वो कल 10 अक्टूबर को लौटा था, ठीक है। और इधर बिहार के भी देखिए कुछ क्षेत्रों से ये देखिए मानसून ने वापसी की है यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरीके की मानसून लाइन है, और जल्दी यहाँ पे अब मानसून लौटेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट करना शुरू करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा, किस तरीके से मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होता है और क्यों होता है, ये इसका कारण एक बार जान लेते हैं। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट मानसून इसलिए सेट होता है, देखो यहाँ पे जब मानसूनी हवाएं देखिए जब लौट जाती हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून लौट जाता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से हवाएं चलने लगती हैं, उसके बाद इस तरीके से हवाएं चलने लगती है, और इस वजह से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो है सेट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप देखते हैं तमिलनाडु केरला में अच्छी बारिश देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी एक के बाद एक मौसम सिस्टम बनते हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है जैसा। और ये 15 अक्टूबर के बाद कभी भी सेट हो जाता है, ठीक है। 15 अक्टूबर के बाद ये कभी भी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस महीने के आखिरी तक, और यहाँ पे मतलब अभी 20-21 दिवाली के आसपास आप तमिलनाडु केरला में मध्यम से भारी बारिश देखोगे, जब अरब सागर में एक मौसमी सिस्टम एक के बाद एक उठेंगे, तो यहाँ पे बारिश होगी जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता क्या है, ये हवाएं अभी जो ऊपर की तरफ भी जा रही हैं थोड़ी, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाती, ये केवल नीचे की तरफ जाती हैं सारी हवाएं, जिस वजह से तमिलनाडु केरला कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होती है। वैसे आपने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून में तमिलनाडु केरला में बारिश नहीं देखने को मिलती ज़्यादा, लेकिन ये 15 अक्टूबर के बाद जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होता है, तो यहाँ पे बारिश की गतिविधि देखने को मिलती है। और एक तरफ यहाँ पे देखो पहाड़ों में, देखो पहाड़ों समेत लेके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के मतलब ये दक्षिणी रीजन है, यहाँ पे फिर भी बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण रीजन में फिर भी बारिश हो रही है, लेकिन जो उत्तरी रीजन है और मध्य रीजन है, यहाँ बारिश की गतिविधि नहीं देखने को मिल रही। झारखंड और पूरा मध्य प्रदेश ये मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेंगे। नागपुर के आसपास थोड़े बादल आपको दिख सकते हैं, दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ गतिविधि थी, उत्तर भारत से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से ठंडक बढ़ रही है। तो आइए देख लेते हैं अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों में यानी 12 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो 12 अक्टूबर को आप ये देखोगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी, पूर्वी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के मध्य और उत्तरी रीजन, पूरा मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, गुजरात के सभी क्षेत्र, राजस्थान के सभी क्षेत्र, ये सारे इलाके मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे।
यहाँ कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं दिखने वाली है, कोई भी बारिश की गतिविधि नहीं दिखने वाली है और मानसून हो सकता है कल और भी रीजन से लौटे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे उत्तर की हवाएं पहुँच रही हैं, तो दिन और रात, देर रात से और सुबह को थोड़ी मतलब टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी ठंड जैसी महसूस हो सकती है, ठंड लग सकती है। लेकिन दिन को धूप निकलेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। दिन को धूप निकलेगी तो टेम्परेचर यहाँ पे राजस्थान में तो 35-36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है दिन को टेम्परेचर। तो यहाँ पे यही सेम स्थिति। फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा पश्चिमी हवा का ज़्यादा जोर है, तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान थोड़ा गिर सकता है, लेकिन इस रीजन में तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे दिन को टेम्परेचर और बढ़ सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। लेकिन यहाँ पे 12 तारीख को आप बरेली, आगरा, हाथरस, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, करनाल, कैथल, इधर राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, हिमाचल शिमला, मंडी, इन जगहों पे पंजाब अमृतसर, अम्बाला, लुधियाना। तो इन जगहों पे होगा क्या, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो रात और दिन का तापमान, वो देर रात और सुबह का तापमान में थोड़ी कमी दिख सकती है, मतलब थोड़ी ठंड लग सकती है, लेकिन दिन का तापमान गर्म रह सकता है। यही सेम पहाड़ों पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। पहाड़ों में देखिए मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है यहाँ पे पहाड़ों में। और बारिश की गतिविधि में कमी हमको सिक्किम में भी देखने को मिली है। देखो सिक्किम में भी मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहे हैं। और इधर अरुणाचल प्रदेश और असम में भी बारिश की कोई संभावना अब नज़र नहीं आ रही है। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। नीचे की तरफ चले तो विदर्भ, तेलंगाना के सभी क्षेत्र, विदर्भ और सारे क्षेत्र हैदराबाद वाले हैं, निचले क्षेत्र, ये मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन, मराठवाड़ा, ये सारे साफ़ और शुष्क रहेंगे। तटों पे भी मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम। मुंबई समेत पालघर, पुणे, नासिक, थाने, सभी हिस्से मुख्यतः साफ़ और शुष्क ही रहेंगे। उत्तर की हवाएं पहुंच रही है तो हो सकता है सुबह का तापमान थोड़ा गिरे, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ज़्यादा अंतर उत्तर भारत के पहाड़ों में, उत्तर भारत में भी नहीं आएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर आएगा सुबह, रात, देर रात और सुबह को। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो निचले रीजन है, यहाँ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के दक्षिण रीजन में बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के तटों पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। रायलसीमा में मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम। कर्नाटका के ऊपरी रीजन में मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम, लेकिन तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। गोवा में भी थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन बारिश दे ऐसा नहीं है। इधर उमरिया के आसपास थोड़े बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश नहीं देंगे। बारिश देने वाले बादल ये नज़र नहीं आ रहे हैं उमरिया, मध्य प्रदेश में। तो ये बात कर ली हमने 12 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब देख लेते हैं 13 और 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। मौसम सिस्टम कहाँ को मूव करेंगे, क्या गतिविधियाँ रहेंगी, ये हमने मतलब डीपली बात की हर एक स्टेट वाइज। लेकिन जो 13 और 14 अक्टूबर के मौसम की बात करेंगे, उसमें हम केवल क्या कुछ परिवर्तन आएंगे इसकी बात करेंगे, हम उसमें डीपली बात नहीं करते, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं 13 और 14 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो 13 अक्टूबर से आप देखोगे कि यहाँ पे जो हवाएं हैं उत्तर की लगातार चल रही हैं, जिस वजह से आप 13 अक्टूबर को अभी भी आप देखोगे, देखो उत्तर की हवाएं चल रही है तो दिल्ली में अभी देखो पॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है। लेकिन अभी उत्तर की हवाएं चल रही है तो अभी यहाँ पे पॉल्यूशन में राहत है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सभी रीजन में, ठीक है, पॉल्यूशन में अभी राहत है। उत्तर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के सभी क्षेत्र, राजस्थान समेत पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के फिर भी निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटका, ये सारे इलाके अभी भी सूखे रहेंगे। यहाँ कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। यहाँ तक कि बारिश में जो कमी है वो पूर्व उत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलेगी। देखो त्रिपुरा और मणिपुर के आसपास बारिश हो सकती है, मिजोरम के आसपास, लेकिन ऊपरी रीजन तो पूरे साफ़ और शुष्क हो जाएंगे। यही सेम स्थिति सिक्किम में भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे हवाएं इस तरीके से अब चलना शुरू कर गई हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट करना शुरू कर रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये देखो इस तरह से यहाँ पे देखो तमिलनाडु, केरला में इस वजह से हमें मध्यम से भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। 13 अक्टूबर को रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश, तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश, आंध्र प्रदेश के तटों में मध्यम से भारी बारिश, और यहाँ पे उड़ीसा के जो दक्षिण रीजन है यहाँ पे
हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी थोड़े बादल, मैंने बता दिया, बारिश हो सकती है और बाकी इससे मुख्यतः साफ और शुष्क रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं 14 अक्टूबर को क्या कुछ परिवर्तन होंगे, कहाँ पे कहाँ मौसमी सिस्टम मूव करेंगे। आइए देखते हैं। 14 अक्टूबर को भी सेम ऐसी ही परिस्थिति नज़र आ रही है, लेकिन जो बादल हैं वो अब थोड़े मतलब बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो बादल जो है विदर्भ नागपुर तक पहुँचना शुरू करेंगे, नागपुर के आसपास बादल नजर आएंगे। वैसे 12 अक्टूबर को मैंने बता दिया मौसम के बारे में, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि नागपुर में कल भी बादल आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो कल भी यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बादल नज़र आएंगे। बारिश की उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की एक दो जगहों पे। तो यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो निचले रीजन है, हैदराबाद वाले, यहाँ पे हल्के से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। उड़ीसा में अब साफ़ मौसम होने लग जाएगा। और देखो यहाँ पे जो हवाएं अभी इस तरीके से घूम के देखिए यहाँ पहुँच रही है। जल्दी आप देखोगे जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होगा तो ये ऊपर की तरफ जो जा रही है वो ना जाके हम नीचे की तरफ जाएंगी। फिर जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होगा, और यही संकेत होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो रहा है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के निचले रीजन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। शेष महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर भारत के पहाड़ से लेके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में फिर भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन सभी रीजन सूखे रहेंगे। उत्तर भारत भी अब सूखा रहने वाला है, यहाँ कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखने वाली, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और सेम स्थिति गुजरात में भी बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। जो बारिश बढ़ेगी वो इसी रीजन में अब बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून अब यहाँ पे सेट हो रहा है। और जो उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही थी पहाड़ों की ठंडक की, वो अब धीरे धीरे देखिए नहीं आ रही है, मिक्सचर होने लग जा रहा है। और आप अगर पहाड़ों में अब घूमना जाना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी मौसमी गतिविधि नहीं है जो कि आपको रुकावट डाल सके पहाड़ों में। अगर आप दिवाली में घूमना जाना चाहते हैं तो यहाँ कोई भी मतलब रुकावट नहीं आ रही है मौसमी गतिविधियों की, तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं पहाड़ों में। लेकिन स्नोफॉल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो अभी नहीं देख सकते। अगर जब भी WD आएगा तभी आप स्नोफॉल देख पाएंगे। तो अब हम आपको खबर कर देंगे कि WD कब आने वाला है, कब बर्फबारी होगी। हम पहले ही आपको उसके बारे में खबर कर देंगे, तो आप उसी हिसाब से अपना कर लीजिएगा अगर आपको पहाड़ों में घूमना है तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।